हेलो, नमस्कार, राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? और मेरी सुबह आज थोड़ी सी लेट हुई। मैं थोड़ा सा आलस था मेरे अंदर, तो मैं 6 बजे उठी हूँ। मतलब मैं जाग तो गई थी लेकिन मन नहीं कर रहा था उठने का। लेकिन आप लास्ट तक ब्लॉग के बने रहिएगा। मैंने अपना पूरा टारगेट कंप्लीट करा है। तभी मैं सोई हूँ रात को। तो यही चीज़ आप लोग भी अपनाइए कि कभी आप मान लो बॉयज़ हैं कि 10 बजे उठे हैं, सो के, या 9 बजे उठे हैं, तो अपने आप को ये मत बोलिए कि आज 10 बजे उठाऊँ, अब रहने देता हूँ, पढ़ाई नहीं करूँगा। नहीं, अपने आप को बोलो कि हाँ, मैंने आज आलस दिखा लिया है, लेकिन सोऊंगा तभी जब जितना आराम, जितना रेस्ट कर लिया है उतनी डबल मेहनत करूँगा। और जब आप सोएंगे ना तो सेटिस्फेक्शन के साथ सोएं। फिर मैंने घर का सारा काम ख़त्म करके और मैं पढ़ाई करने बैठ गई। अयांश को भी मैंने रीडिंग करने को दे दिया था, तो वो रीडिंग कर रहा था और मैं बैठ गई थी 12:30 बजे पढ़ने। आज बहुत अच्छी मैंने पढ़ाई करी है। और एक कमेंट है जो बार बार मुझे आ रहा है, और ये ऐसा कॉमन कमेंट है, ये हर किसी का हो सकता है। डाउट आता है या मन में ये चीज़ आती है, तो मैं अपने ऊपर एग्जांपल देख के दूंगी। कमेंट है कि दी, मेरे पास जगह नहीं है पढ़ने की, कोई रूम नहीं है मेरे पास, मैं कहाँ पढूँ? मेरा मतलब इतना छोटा घर है, माँ, परिवार, फैमिली सब साथ रहती है, मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके पास जगह नहीं, आपको एक कोना बनाना होगा, एक कोना ढूंढना होगा। मतलब चटाई है, कुछ भी ऐसी चीज़ है, बस एक कोना लीजिए, अपनी किताबें लीजिए और बैठिए। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने एक इंटरव्यू सुना था, एक बच्चा था जिसने नीट क्लियर करा है, उसका ये इंटरव्यू मैंने सुना था। वो बच्चा, उसके पास कोई जगह नहीं थी, एक रूम था सिर्फ। उस रूम में वो, उसके मम्मी, उसके पापा और उसके दो भाई बहन भी रहते थे उसके साथ उसके पास पढ़ाई करने की कोई जगह नहीं थी। तो पता वो क्या करता था? रात में सोता था सबके साथ, ठीक है, क्योंकि अगर वो लाइट जलाएगा तो सब परेशान होंगे। सुबह क्या करता था, सबको उसने बता दिया था, तो वॉशरूम, मतलब जो बाथरूम होता है जिसमें हम लोग नहाते हैं, उसमें वो सब लोग नहा लेते थे। नहाने के बाद उसकी वो अच्छे से धुलाई करता था। उसके बाद उसमें वो पढ़ाई करता था पूरे दिन वो उसमें बैठता था। तो डेडिकेशन देखिए, उसमें बैठ के उसने पढ़ाई करके उसने अपना नीट क्लियर करा है। तो वही है, आप अपना ढूंढिए। और एक लोग हैं, मतलब मेरे जानने में ही है, उनके पास भी कोई ऐसी जगह नहीं है। पता है वो क्या करती हैं? सीढ़ियों पे बैठ के पढ़ती हैं। मतलब उन्होंने सीढ़ियों पे अपनी चटाई लगा रखी है, चद्दर बिछा रखा है, उस पे बैठ के, जो सीढ़ियों की सबसे ऊपर वाली जो सीढ़ी नहीं होती है, छत पे जाने वाली जो चौड़ी होती है, उस पे बैठ के पढ़ती हैं वो। ना पंखा है ना कुछ है। तो वही मैं कह रही हूँ कि अगर आपके अंदर पढ़ने की एक जुनून है तो आप कहीं भी पढ़ सकती हैं। देती हूँ आपको अपना एग्जाम्पल, कि आपको मैंने पहले भी बताया था कि मेरा जो ये रूम है जिसमें मैं रहती हूँ, ये एक सरकारी आवास है, ठीक है। तो इस रूम में एक रूम है जिसमें टीवी लगा हुआ है, जिसमें मैं अपने बेटे के साथ पढ़ती हूँ, और एक किचन है और एक आंगन है, ठीक है। तो किचन में भी मैंने एक मतलब चारपाई लगा रखी है। क्योंकि मैं जब वहाँ खाना बनाती हूँ तो मैं अपने बेटे को वहाँ बैठा लेती हूँ, जिससे मैं क्या बोलते हैं उसको, सुलेख वगैरह लिखा सकूँ और डिक्टेशन वगैरह, इमला वगैरह बोल सकूँ, उसको समझा सकूँ खाना बनाने के साथ साथ। क्योंकि मैं भी पढ़ती हूँ, तो मैं सोचती हूँ जब मैं काम कर रही होती हूँ तो तभी मैं ये सब चीज़ें करूँ। या फिर जब मेरे यहाँ कोई एक्स्ट्रा गेस्ट आ जाते हैं, कोई मतलब मेरे इन लॉज जब आ जाते हैं, तो वो टीवी वाले रूम में सोते हैं और मैं इस रूम में आ जाती हूँ, इसलिए मैंने लगा रखी है। बाकी मतलब मैं जो टीन, बाहर जो आंगन है वहाँ मैंने एक रूम बनवा के वहाँ मैंने टीन डाल रखी है। जो मैं पहले पढ़ाई करती थी, देखा होगा आप लोगों ने, एक रूम था, तो मैं उसमें पढ़ाई करती थी। तो अभी उसमें टीन पड़ी है तो इतना गर्म होता है, तो मैंने दूसरा क्या निकाला कि जिस रूम में मैं अभी पढ़ रही हूँ इस टाइम, ये मेरी किचन का छोटा सा स्टोर है, एकदम स्टोर है। इसमें इतनी भी जगह नहीं, सिर्फ एक टेबल रखने की जगह है। मैंने यहाँ पे अपनी टेबल लगा ली, क्योंकि ये अंदर का रूम है तो थोड़ा ठंडा रहता है, तो इसमें मुझे पंखे वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस चक्कर में मैंने यहाँ पे टेबल लगा ली है कि जब तक मौसम थोड़ा रहेगा गर्म, तो यहाँ पढ़ेंगे, उसके बाद अपने रूम में पहुँच जाएंगे। देखिए, जगह कोई मैटर नहीं करती कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं। आपको अपनी रोजी रोटी कमानी है, मैं बता रही हूँ। मुझे आज एक अलका यादव करके कमेंट आया आज ही, उन्होंने बोला कि अच्छी खासी लाइफ है, क्यों मतलब सर खपा रही हो, इंजॉय करो। ही लगा रही हूँ यहाँ पे मैं, मतलब वो मुझे मैसेज आया तो मुझे थोड़ा हंसी भी आई उनके ऊपर। और मुझे, देखिए, लाइफ मेरी बहुत अच्छी है, मेरा एक बेटा है और मतलब हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में है, सब कुछ अच्छा है।
लेकिन आपका क्या है? आप बस यही करने आए दूसरों के ऊपर। अपनी रोजी रोटी कब कमाएंगे? अपने लिए चार पैसे कब कमाएंगे? आप अपने नाम के आगे कब क्या लगाएंगे? तो वही है कि देखिए, अभी आप मेहनत कर लेंगे, मेहनत 3-4 साल की है, कब तक की आप कर लेंगे, मैं कह रही हूँ 5 साल की है, उसके बाद आप बाकी की ज़िंदगी अच्छे से गुजार सकेंगे। तो अभी इंजॉयमेंट के चक्कर में आप अपनी लाइफ बर्बाद ना करें। मैं तो यही सोचती हूँ। मुझे बहुत, मतलब ये तो मैसेज आया मुझे सामने से भी, बहुत सारे लोगों ने बोला कि पागल हो गई है, बुकों में दिमाग लगा रखा है, 30 साल की हो गई हैं, पता नहीं क्या पढ़ने में लगी रहती। यार मैं अपनी ज़िंदगी सुधार रही हूँ, मैं अपना कर रही हूँ। देखिए, मैं, मेरा मतलब ये पैशन है, मैं इसलिए ब्लॉग डालती हूँ कि मतलब मेरा मोटिवेशन रहे कि हाँ, मैं जब सक्सेस हो जाऊंगी तो मैं जब ये देखूँ कि हाँ, मैंने इतनी मेहनत करी थी और आज मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। तो आपको नहीं देखना, आप मत देखिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप देखिए, आप आई हैं, आपने देखा वीडियो और आपको नहीं समझ में आया, आप स्किप करके चले जाइए, मत करिए सब्सक्राइब। मैं नहीं कह रही हूँ आपसे। और आपने देखा होगा कि मैं कहती भी नहीं हूँ सब्सक्राइब करने को इतना ज़्यादा, ना लाइक करने को कहती हूँ। ये मैं अपने लिए कर रही हूँ कि मैं 100% मैं इतनी मेहनत करती हूँ अपने लिए कि मुझे अपनी रोजी रोटी खुद कमानी है। मैं नहीं चाहती हूँ कि आगे चल के जब मैं और थोड़ी, जब मेरी एज हो जाए तो मुझे हाथ फैलाने पड़ जाए। तो इसके लिए मैं हर एक लड़की से कहती हूँ, हर एक लड़के से कहती हूँ कि पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यही एक पढ़ाई है हमको कहाँ से कहाँ पहुँचा देगी। बाकी आज 4 रुपए कोई दे देगा, कल वो, जब पता नहीं, भगवान जाने कल कुछ हो जाए तो हम वो 4 रुपए किससे मांगेंगे भाई। तो हम इतने काबिल तो हो ही जाएं कि जहाँ खड़े हो जाएं वहाँ हम अपने लिए कुछ कर लें। और ये यूपीएससी और यूपीपीसीएस की तैयारी ऐसी है कि आपको एक बहुत अच्छा इंसान बना देती है। देखिए, इसमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, तो आपको कोई बेवकूफ़ बना के नहीं जाएगा। आपको हर एक सब्जेक्ट की जानकारी होगी, हर एक चीज़ आपको पता होगी। तो वही मैं कह रही हूँ। देखिए, अगर आप यूपीएससी या यूपीपीसीएस में आप नहीं कुछ कर पाए, देखिए अभी नैन्सी त्यागी इतना वायरल हो रही हैं, जो कांस फेस्टिवल में गई थी, ये क्या करने आई थी? यूपीएससी की तैयारी करने आई थी। और इनको रुपए हॉस्टल वगैरह के लिए और इनकी कोचिंग के लिए दिए गए थे। इन्होंने दिमाग लगाया, इन्होंने शुरुआत जीरो से कर दी, मम्मी की सिलाई मशीन से शुरू कर दिया। इन्होंने नहीं सोचा कि मुझे नई मशीन चाहिए। आप भी जीरो से शुरू करिए, मत बनाइए अभी घर को लाइब्रेरी। ज़रूरत नहीं है कि ढेर सारी बुक्स एक साथ लाने की। एक एक बुक इकट्ठा करके रुपए एक एक बुक लेके आइए। पहले लक्ष्मीकांत ले आइए, जब वो पूरी पढ़ लें तो फिर हिस्ट्री के लिए ले आइएगा, फिर ज्योग्राफी के लिए। ऐसे कर करके आप जीरो से एक एक बुक ला ला के करिए, मत भीड़ लगाइए। वही मैं कह रही हूँ कि शुरुआत एकदम, जैसे मैं हूँ, मैं ब्लॉग डाल रही हूँ, मैं भी सोचती कि अरे मेरा ये घर है, कहीं यहाँ से सीमेंट गिर रहा है, वहाँ से गिर रहा है, बस मेरे 2 रूम हैं, मैं क्या दिखाऊंगी, मैं क्या करूँगी, मैं, ये कौन सा मोटिवेशन है। लेकिन ये सोचिए कि जब आप सक्सेस हो जाते हैं, जब यही सब चीज़ें होती हैं और रोज़ रोज़ यही सब मोटिवेशन देता है कि नहीं, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे कुछ बड़ा करना है, तो बस उस बड़ा करने के लिए अपने आप को रोज़ 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 तपाना होगा। और आपकी जब लगन होती है ना उस चीज़ को पाने की, तो भगवान भी आपके लिए खुद रास्ते बनाने लगते हैं। थोड़ा भगवान पर भी विश्वास रखिए। उस शाहरुख खान का वो फेमस डायलॉग है ना, किस मूवी का है, मैं मूवी का नाम नहीं जानती हूँ, आप जानते हो तो कमेंट कर दीजिएगा नीचे, कि अगर किसी चीज़ को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। समझे? तो आप अपनी मेहनत करो शिद्दत से, भगवान आपको वो ज़रूर ज़रूर दिलाएंगे और उससे बेटर दिलाएंगे। आपको जो चाहिए उससे बेटर दिलाने के लिए आपको मेहनत करनी होगी, प्रूफ करना होगा कि हाँ, मैं मेहनत कर रहा हूँ। देखिए, काबिल भी तो बनना पड़ेगा। ऐसे यूपीएससी और यूपीपीसीएस वाले जो इंटरव्यू लेते हैं, वो हमको कैसे, हमको किसी पद पे बैठा देंगे जब हम काबिल ही नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों पे हम परेशान हो जा रहे हैं, घबरा जा रहे हैं, कोई कुछ कह दे रहा है तो हम रोने लग जा रहे हैं, परेशान हो जा रहे हैं। तो अपने आप को काबिल बनाइए। और मेरा कुछ बात बुरी लगी हो तो सॉरी, बाय।